इन केसों में भी आपको कोई शिकायत हो तो आप करीबी पुलिस स्टेशन को भी मतला कर सकते हैं। इवन ये कि आप 15 पे भी इतला दे सकते हैं। पुलिस बाउंड है, वो उनकी ड्यूटी है कि आपकी शिकायत का फ़ौरन अजाला करें। अगर मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं तफ्तीश करके चालान करें और उनको कंज्यूमर कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें ताकि उनको ट्रायल हो और उनको सज़ा हो। तो अगर लीगल नोटिस वो भेज देते हैं और लीगल नोटिस का कोई रिप्लाई आ जाता है, अगर ये क्यों इदारा जो होता है खुद ही वो एक्सक्यूज़ कर लेता है और चीज़ को बदल देता है, यानी कि एक्सचेंज करने के लिए वो कह देता है कि ठीक है आप आ जाएं, हम आपको एक्सचेंज कर देते हैं, तो बात लीगल नोटिस पे ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर लीगल नोटिस लेके भी खामोश बैठ जाएँ और कोई रिप्लाई ना करें इस बात का, तो फिर देन यहाँ पर केस जो है फाइल करना पड़ता है कंज्यूमर कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो कंज्यूमर पाकिस्तान। जी हाँ, हम लोग मौजूद हैं सिटी कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, और यहाँ पर आज आप बात करेंगे उन लोगों से जो अपने अपने केस लेकर आए हुए हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना है, और जो लोग परेशान हैं हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी फैमिली से और उनके घर वालों से, और यहाँ पर वकील उनके रास्ते में आते हैं या नहीं आते हैं, और वकील से भी बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ एक वकील साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा सैयद राशिद अली एडवोकेट। अच्छा राशिद साहब, ये बताइएगा कि कंज्यूमर कोर्ट कोर्ट तो यहाँ सिटी कोर्ट सबको पता है, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट किसी की नॉलेज में नहीं है या किसी को पता नहीं होता और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसके क्या वो है कि जो परेशान ना हो यहाँ पर लोग? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि इस वक्त IT का दौर है, आपकी जो वेबसाइट है उस पर हर चीज़ अवेलेबल है। अगर नहीं है तो बेहतर ये है कि आम आदमी किसी भी वकील से रब्ता कर सकता है अगर उसे किसी किस्म की कोई शिकायत किसी भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, यानी कोई चीज़ वो बाज़ार से ख़रीदता है और उसमें कोई शिकायत आती है। बाज़ों का जैसे टूथपेस्ट हो गया, चाय की पत्ती हो गई, बच्चों की दवाई हो गई, दूध हो गया, उसमें शिकायतें आ रही हैं और बहुत आती हैं शिकायतें, बेतहाशा आती हैं। तो अगर उसको शिकायत है तो या तो वो अपने किसी जानने वाले लॉयर से करे, वरना डिस्ट्रिक्ट होते हैं जैसे ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज को भी एप्लीकेशन दे सकता है। और अगर नहीं है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंज्यूमर कोर्ट का स्पेशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बैठता है। उस कोर्ट में आप बिला किसी झिझक के अपने शनाख्ती कार्ड की कापी लेकर आ सकते हैं और उस शिकायत को तहरीरी 4 लाइनों में दे सकते हैं। उस पर कौन से केसेस ज़्यादा होते हैं कंज्यूमर यहाँ कोर्ट के अंदर? देखिए, कंज्यूमर कोर्ट में वो केसेस होते हैं जिनकी सज़ाएँ 3 साल या उससे कम होती हैं। वो रिगार्डिंग किसी प्रोडक्ट में कोई खुरबुद है, कोई मिलावट है, कोई हाई प्राइसेस है, कोई पैसे ज़्यादा ले रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है। वो स्ट्रीट वगैरह जो होती है? नहीं, वो स्ट्रीट क्राइम वगैरह के हवाले से ये अदालतें नहीं है, वो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और वो सब पुलिस जो है वो ऑथोराइज है, यानी पुलिस के इख्तियार आते हैं कि उसमें वो मदाखलत कर सकती है। इन केसों में भी आपको कोई शिकायत हो तो आप करीबी पुलिस स्टेशन को भी मतला कर सकते हैं। इवन ये कि आप 15 पे भी इतला दे सकते हैं। पुलिस बाउंड है, वो उनकी ड्यूटी है कि आपकी शिकायत का फ़ौरन अजाला करें। अगर मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं तफ्तीश करके चालान करें और उनको कंज्यूमर कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें ताकि उनको ट्रायल हो और उनको सज़ा हो। अच्छा, लोगों की शिकायत ये है कि हम वकील को अरेंज करते हैं, लेकिन वकील साहब खुद नहीं आते, वो दूसरे को भेज देते हैं, तो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, देखिए, साइलिन के लिए बड़ी सहूलत है इस वक्त, वकील नहीं कर सकते तो आपको सरकारी वकील जो है वो चूँकि सरकारी तनख्वाह लेता है, उसकी ज़िम्मेदारी है, वो आपको हर किस्म की सर्विस प्रोवाइड करेगा। आपको सेशन जज को, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को एक एप्लीकेशन देनी होगी कि मैं वकील नहीं कर सकता, तो वो आपको बाकायदा वकील भी देंगे जो आपसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे और आपका केस लड़ेंगे। अच्छा, एक केस कितना टाइम तक चलता है अंदाज़न? एक केस जो होता है नॉर्मल नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में तो इतना लंबा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम वैसे तो मैक्सिमम 6 महीना, लेकिन इसका फ़ैसला जल्दी भी हो जाता है, 1 महीने में भी हो जाता है, 2 महीने में भी आता है। लेकिन अब वो जो लिंगर ऑन और डिलेट एक्ट है ना, अब वो नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट में जल्द से जल्द फैसला होगा, जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। अच्छा, जब आप लोग के पास क्लाइंट आते हैं तो आपको कैसे पता लगता है कि वो बिल्कुल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए, वकील जो है, वकील के पास एक तो सबसे पहली बात है कि इंटरनेट की उसको फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पे भी फैसिलिटीज़ है, कंप्यूटराइज है। वो सिर्फ ये बता देगा कि कहाँ रहता है, किस जुरिस्डिक्शन में रहता है, कौन से थाने की हदूद में रहता है, तो वकील तमाम डिटेल उसकी आराम से कलेक्ट कर सकता है। हमारे साथ एक वकील साहब यहाँ पर मौजूद है और आइए हम इनसे पूछते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट नुसरत कमर। नुसरत साहिबा, ये बताइएगा कि कंज्यूमर कोर्ट पब्लिक परेशान होती है, मिल नहीं रहा होता है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे?
अब इसमें देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड जो है पब्लिक के लिए ही बनाया गया है। लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं होती है, उसी वजह से उनको परेशानी होती है कि कहीं भी कंज्यूमर्स का मसला है, कोई उन्होंने चीज़ परचेज़ करी है और उसमें कोई डिफ़ॉल्ट है या उनके हिसाब से जो उन्होंने पेमेंट की है वो सही नहीं है या कोई फॉल्ट निकला है, तो उसके लिए इसका एक पूरा एक प्रोसेस होता है। इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन लोग बस कोर्ट में केसेस डायल करने के टाइम पे ज़रा सा ये कि वो अवॉइड करते हैं कि कौन कोर्ट के चक्कर लगाए। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट्स में भी काम होता है और फ्रीक्वेंटली काम होता है। इसमें पहले कंज्यूमर में अगर आपने कोई भी चीज़ परचेज़ की है तो आपको पहले वहाँ से स्लिप जो होती है रिटर्न में वो लेनी पड़ती है, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने इस जगह से ये चीज़ परचेज़ करी है। और उस इस नौयत के यहाँ पर केसेस आते हैं ज़्यादा? यहाँ पर काफ़ी हैं, जैसे जो कंज्यूमर हैं, मतलब कोई ऑयल एंड गैस की कोई मैटर है उसका है, किसी जो हमारे मॉल है, शॉपिंग मॉल्स में लोग थोड़ा ये है कि गलत प्राइजेज जो बहुत हाईली प्राइस रखते हैं और वो प्राइस उससे होते नहीं है, उस टाइप के यहाँ पर मैटर चलते हैं। मोबाइल आपने कहीं से परचेज़ करा और मोबाइल की जो वारंटी थी ख़राब निकला, लेकिन वो वापस नहीं कर रहा है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है यहाँ पर केसेस ऐसे लगे हैं कि दर्जी ने कपड़े सही नहीं सिए, तो दर्जी के ऊपर ये यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में केस लगे हैं और कोर्ट ने उनको हर्जाना दिलवाया है। तो आपको पता चल जाता है कि जो क्लाइंट आया हुआ है तो वो पॉजिटिव आया हुआ है या नेगेटिव आपके पास बोल रहा है? नहीं, वो पॉजिटिव या नेगेटिव का उनसे एक तो बात की जाती है, दूसरे ये वो उनकी जो स्लिप्स होती है ना, इसीलिए कह रहे हैं कि स्लिप का जो मसला है वो उसमें देखी जाती है, उसमें डेट और टाइम सब चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं कि इन्होंने एक चीज़ ख़रीदी है और अगर तो 1-2 दिन में ख़राब हो गई है तो ये तो कंज्यूमर्स का मैटर है ना, कि उन्होंने तो ये वारंटी पे ली थी एक चीज़, तो 2-3 दिन में अगर ख़राब हुई है तो इसका मतलब है कि वो कंप्लेन करें मुतल्लिका इदारे को। वो शॉपिंग मॉल है, वो शॉप है या वो कोई बड़ा ऑफिस है, जो भी जहाँ से एक दिन में कितने केसेस होते हैं यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में? यहाँ पर नहीं, मैं बताया ना कि इतने ज़्यादा लोग इसमें यहाँ पर दायर करते नहीं है केसेस, लेकिन ये कि फिर भी तकरीबन 20 से 25 केसेस कंज्यूमर कोर्ट्स में रोज़ाना लगते हैं रोज़ाना डेली वाइज? जी, रोज़ाना होते हैं डेली। कितना टाइम जब टाइम पीरियड होता है कि केस ख़त्म हो जाता है? केस ख़त्म होने का ऐसा जिसमें लॉ में ही लिखा हुआ है, लेकिन अब ये ज़ाहिर कभी वकील साहब बिजी हैं तो कभी कोई पार्टी नहीं आई है, इसलिए थोड़ा लंबा हो जाता है मैटर, लेकिन तकरीबन 2-3 महीने का तो इसमें है प्रोसेस के। लोगों की कंप्लेन ये है कि हम वकील साहब को अरेंज करते हैं, वकील साहब पहुंचते नहीं हैं तो वो किसी और को भेज देते हैं, तो केस उनका बड़ा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। वो मैंने आपको अभी यही बताया ना कि टाइम तो एज सच लॉ में इतना ज़्यादा नहीं है, इसको जल्दी डिसाइड करना होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा वकील साहब बिज़ी होते हैं, वो नहीं आ पाए, कहीं हाई कोर्ट्स में हैं, दूसरे कोर्ट में हैं, तो उसकी वजह से फिर डेट जब हो जाती है तो 10 से 15 दिन और फिर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, इसी वजह से केस लंबा हो जाता है। वरना अदरवाइज़ अगर सही से चले, प्रॉपर केस चले और जज साहब भी सारे बैठे होते हैं, वो अपना पूरा वो व्यू देते हैं, तो अगर जल्दी चले तो ये केस बहुत जल्दी हल होते हैं और बहुत जल्दी लोगों को जो है इसकी रेमेडी मिलती है और उन पे कॉस्ट भी लगती है। जिन्होंने इनके साथ अगर कंज्यूमर के साथ कोई धोखा फ्रॉड हुआ है तो उस पर इनके साथ इनको कॉस्ट भी लगती है, वो इनको पे करनी पड़ती है कोर्ट में। पे कितनी होती है? वकील की फ़ीस क्या होती है इस केस के अंदर नॉर्मली देखिए ये तो वकीलों का अपना होता है कि वो देखते हैं पार्टी किस टाइप की है। बहुत से लोग तो इसलिए आते नहीं, अपने पैसे खुद बनाए हुए वकीलों ने? हाँ, वो उन्होंने अपने एज सच बनाए, कम भी ले लेते हैं, ज़्यादा भी। अब वो लोग कहते हैं कि भाई 20,000 का हमारा मोबाइल है, उसके लिए हम 50,000 फीस तो नहीं देंगे, ज़ाहिर बात है वो नुकसान है। वो लेकिन 20-25,000 का मोबाइल है, लेकिन फिर भी कंप्लेन अगर वो कहते हैं कि आप करें कंप्लेन। इसमें ये होता है कि पहले सबसे पहले अगर जो कंज्यूमर है वो अगर वो लेता है स्लिप लेता है, उसके बाद उनको लीगल नोटिस भेजना पड़ता है मुतल्लिका इदारे में। तो अगर लीगल नोटिस वो भेज देते हैं और लीगल नोटिस का कोई रिप्लाई आ जाता है, अगर ये क्यों इदारा जो होता है खुद ही वो एक्सक्यूज़ कर लेता है और चीज़ को बदल देता है, यानी कि एक्सचेंज करने के लिए वो कह देता है कि ठीक है आप आ जाएं, हम आपको एक्सचेंज कर देते हैं, तो बात लीगल नोटिस पे ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर लीगल नोटिस लेके भी खामोश बैठ जाएं और कोई रिप्लाई ना करे इस बात का, तो फिर देन यहाँ पर केस जो है फाइल करना पड़ता है कंज्यूमर कोर्ट में।